छोटे से टाउन की मासूम शांत जिंदगी जीने वाली 17 साल की लड़की पेगी आन को 2 दिनों तक जंगलात में कैद रखा गया। ये कहानी सिर्फ किडनैपिंग की नहीं बल्कि सर्वाइवल की है। सर्वाइवल एक ऐसे पागल और शातिर आदमी के हाथों जो अपने दिमाग में एक शहर बनाए हुए था। काम सी सुबह है, धूप हल्की सी चमक रही है। पेगी आन अपने घर के सामने खड़ी है, अपने स्कूल बस का इंतजार करते हुए। उसका शहर बिल्कुल पुरसुकून है, जहाँ जिंदगी अपनी धारे में चल रही होती है। आपको मालूम है कि इस मासूमियत में कोई इंतहाई अंधेरा छुपा है, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा। जब पेगी अपने भाइयों के साथ घर वापस जा रही होती है, अचानक से एक जंगल के रास्ते में उसका सामना होता है विलियम से, जो बाइसिकल पीट के नाम से मशहूर है। उस वक्त पेगी की दुनिया अंधेरा हो जाती है जब वो उसे बंदूक की नोक पर कैद कर लेता है। विलियम के चेहरे पे एक अजीब से सुकून का साया होता है, लेकिन उसकी आंखों में दहशत छुपी होती है। पेगी को समझ नहीं आता कि उसका अगला कदम क्या होगा। जब पेगी घर वापस नहीं आती, टाउन में एक अजीब सी घबराहट फैल जाती है। उसके घर वाले और दोस्तों को समझ नहीं आता कि पेगी कहाँ चली गई। पुलिस को खबर की जाती है और देखते ही देखते एक बड़े पैमाने पर तलाश शुरू होती है। ये मैन हंट सिर्फ एक किडनैपर को पकड़ने का नहीं बल्कि एक इनोसेंट लड़की की जिंदगी बचाने का सफर है। जंगल में रात का आलम होता है। विलियम पेगी को अपने साथ जंगल के गहरे इलाके में ले जाता है, जहाँ उसने अपना छुपा हुआ ठिकाना बना रखा है। पेगी डर और हेल्पलेसनेस की शिकार है, लेकिन उसका हौसला उसे तोड़ता नहीं। विलियम उसे बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। पेगी रात भर जागती रहती है और अंधेरे में अपने घर वालों को याद करती है। विलियम का दिमाग घायल होता है और उसका रवैया कभी फ्रेंडली और कभी दहशतनाक होता है। कभी वो पेगी से अच्छी तरह बात करता है और कभी गुस्से से उसे धमकियाँ देता है। पेगी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ये अजीब और खौफनाक रवैया उसे और ज़्यादा डराता है, मगर पेगी अपने हौसले को जमाए रखती है। हमेशा एक मौके की तलाश में रहती है कि कब वो भाग सकती है। जब तलाशी टीम को कुछ क्लूज मिलते हैं तो वो जंगलात के अंदर और डीपली जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स, पुलिस डॉग्स और वॉलंटियर्स का सिलसिला बढ़ जाता है। शहर में हर एक शख्स इस मैन हंट का हिस्सा बन चुका होता है और लोग अपनी मदद भी करते हैं। मीडिया भी इस केस को हाईलाइट कर रही होती है और पूरा मुल्क पेगी के लिए दुआ कर रहा होता है। रात पेगी को लगता है कि विलियम सो गया है। उसे एक मौका मिलता है भागने का। धड़कनों के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता उठती है, लेकिन ज़मीन पर एक पट्टा कुचल जाता है और विलियम जाग जाता है। पेगी का दिल कांप जाता है और विलियम फिर उसे पकड़ लेता है और गुस्से से धमकियां देना शुरू कर देता है। पेगी को लगता है शायद उसने अपना आखिरी मौका भी गंवा दिया है। विलियम पेगी को एक नई जगह ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन इस दफ़ा तलाशी टीम उनके करीब होती है। हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ और तलाशी कुत्ते उनके पास होते जा रहे होते हैं। विलियम घबराहट में आता है, लेकिन अब तक पेगी के हौसले को भी ताकत मिल चुकी होती है। वो जानती है कि मदद पास है, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि विलियम कुछ भी कर सकता है। एक वक्त आता है जब पुलिस और विलियम के दरमियान आमना सामना होता है। वो पेगी को हॉस्टेज बनाकर रखना चाहता है, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया होता है। पेगी का दिल तेज तेज धड़क रहा होता है। क्या पुलिस उसे बचा पाएगी? क्या विलियम अपने पागलपन में उसे नुकसान पहुंचाएगा? ये सीन इंतहाई टेंशन से भरा होता है। आखिरकार पुलिस विलियम को गोली मारकर गिरा देती है और पेगी को बचा लिया जाता है। ये पल पेगी के लिए एक नया जन्म होता है। लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर और थकन का इजहार होता है। शी इज सेफ, लेकिन ये सफ़र उसके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ एक किडनैपिंग की नहीं बल्कि पेगी के हौसले और इंसानी क़ुव्वत का सबूत है। क्राई इन द वाइल्ड, द टेकिंग ऑफ पेगी एन। ये एक यादगार कहानी है जो सिर्फ पेगी की ज़िंदगी पर नहीं बल्कि पूरे शहर और मुल्क पर भी छा गई। इस फिल्म में सस्पेंस और इमोशनल इंटेंसिटी का वो जादू है जो आपको शुरू से आखिर तक सीट से उठने नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये मूवी समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही ज़बरदस्त मूवी रिकैप्स और समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।